हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 15, जो कि टाइम टू टाइम आ गया है बिकॉज टुडे इज मंडे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा हुआ था, उसमें माहिद बेहोश हो चुका था। शहर उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी और माहिद होश में आ भी गया था, बट वो ऐसा कहते हुए नजर आया कि हम आपको महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। उफ यार, द वे सी इज ट्राइंग, जिस तरीके से वो उसका हेल्प कर रही है। और वो इतना भारी भरकम है, मतलब माहिद फिर भी लंबा चौड़ा, थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा है, बट फिर भी उसको उठाने का ट्राई कर रही है और उसको लेके जा रही है। उसको जिस तरीके से संभाल रही है ना, उसके लिए मेरे पास उफ वर्ड है। उफ यार, हाउ क्यूट। वैसे यार, शहर ऐसा करती है तो बहुत प्यारी लगती है। शहर है, दिखाती भी है, जताती भी है, एक्सप्रेस भी करती है। माहिद है, छुपाता है, एक्सप्रेस नहीं करता। माहिद है, छुपाता है, एक्सप्रेस नहीं करता, एंड करता है, उससे प्यार करता है, बट बाहर नहीं आने देता, उसको पता भी नहीं लगने देता। गाइज, और हमारी शहर जो है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। वो एक अलग नया ट्रेंड सेट कर रही है। हर कोई, आप लोग देखते होंगे ड्रामों में, सारे हीरोइन अपने हीरो को चोट वोट लगने पे अपना दुपट्टा फाड़ के बांधती है और नजर आती है। हमारी हीरोइन, हमारी शहर कुछ अलग करती हुई नजर आ रही है। अपने दुपट्टे से उसको गरम पट्टी लगा रही है, देख रहे हो, गरम पट्टी कर रही है उसको, ताकि उसको गर्माहट आ जाए। शहर बिलाई कि हम किसी की कॉपी क्यों करें, हम अपना एक नया ट्रेंड सेट करेंगे। एंड वही कर रही है गाइज। और माहिद उसको कैसे देख रहा है इस हालत में भी। गाइज, मैं भी सोच रही थी कि शहर अब तक पूछ क्यों नहीं रही कि ये सब हुआ कैसे। फाइनली पूछ लिया और उसको उसका जवाब भी मिल गया कि हम फिसल गए थे। मैं माहिद की जगह पे होती तो मैं कहती, आपने हमें जब अंदर धकेला, बंद किया, उसी समय मेरा पैर फिसला, मुझे चोट लगा और फिर मैं गिर गया। लेकिन माहिद है, कह रहा हम फिसल गए थे। गाइस, शहर को देखो, वो बर्फ को पिघला रही है। माहिद पूछा, आप ये क्या कर रही है? तो कह रही है, ये सब आपकी गलती है कि हम लोग इस बर्फ के पिंजरे में कैद हुए हैं। हम बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस बर्फ में जम के मरने का शौक नहीं है। यहाँ पे भी वो माहिद को ही दोष दे रही है। बहन बहन, तुझे याद नहीं है, धक्का तुमने दिया था, ऐसे कैसे भूल गई? यार, माहिद पूछा कि इसमें भी अब हमारी गलती है, तो कह रही है, हाँ, इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी है। हमने आपको पहले ही कहा था मत कीजिए नाजिमा से मंगनी, लेकिन आपको तो नाजिमा से मंगनी करने का वलवला उठा था ना। कह रही है, ना ही आप नाजिमा से मंगनी करते, ना ही वो ये बर्फ का चांद बनाती, और ना ही आप इस पे फिसल के गिरते। तो फनी यार। वैसे मुझे ये सब देख के बड़ा मजा आता है। गाइस, और माहिद बोलने का कोशिश कर रहा है तो उसको बोलने भी नहीं दे रही। करिए, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। ना ही आप बर्फ में ऐसे ठिठुर रहे होते, और ना ही आपको बचाने के लिए हमें ऐसे 100 पापड़ बेलने पड़ते। एक जान 100 काम, अकेले शहर क्या क्या करे। हाउ क्यूटली सी सेड, अकेले शहर क्या क्या करे। और इधर माहिद थोड़ा सा प्रॉब्लम में क्या है कि उसको भागे भागे चली आई उसको संभालने के लिए। Seher is so cute यार, so cute. Guys, the way Mahid holds her bracelet, not her hand, her bracelet. देख रहे हो? आय हाय, हाथ नहीं पकड़ा तो ब्रेसलेट ही पकड़ लिया। ब्रो माहिद, तुम्हारी बात अलग है, अतरंगी हो तुम सच में। गाइस, और ये सब मुझे बहुत प्यारा लग रहा है देख के ना, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब इसके बाद में ना क्या कन्वर्सेशन होने वाली है, थोड़ी टाइम के लिए उसको साइड करो और ये सीन को फील करो। कितना मस्त फील हो रहा है ना, खुशी हो रही है। ऐसे दोनों एक दूसरे को इतने करीब से देख रहे हैं।
सहर माहिद के तरफ देख के बात नहीं करती ना, इसलिए कह रहा है कि हम आपके सामने बैठे हैं, आप इधर उधर देख के बातें मत करिए, मेरे सामने देख के बात करिए, मेरे नज़र में नज़र मिला के बात करिए। यार लेकिन महबूब की नज़र में नज़र मिला के बात करना, उफ यार शर्म आती है। ये लड़के क्यों नहीं समझते, नहीं होता यार, बहुत टफ काम है। यार बेहोशी से उठने के बाद भी कह रहा है माहिद कि आप जब लफ्ज़ों का ये ढेर लगाती है ना, हम समझ जाते हैं कि आपके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, पक रहा है। सो आप बताइए क्या बोल रही थी। और शहर के एरिया आप हमारे दिमाग की फ़िक्र मत करिए, अभी अभी आप बेहोशी से उठे हैं, अपने दिमाग की फ़िक्र करें, जो कि सही बात है भाई, उसकी छोड़ो, अपनी फ़िक्र करो यार। लेकिन नहीं, शहर को अपनी फ़िक्र नहीं है, माहिद को अपनी फ़िक्र नहीं, तो फ़िक्र किसकी है, तो एक दूसरे की। यार मुझे खुशी है कि माहिद मान गया कि शहर सही कह रही थी कि कोई बाहर उसकी जान लेना चाहता है। शहर का शुक्रिया अदा कर रहा है कि शुक्रिया आपने हमारी जान बचाई। तो शहर कह रही है अभी तक तो आप मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब अचानक ऐसा क्या हुआ, आप ठीक तो है ना। यार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम किसी को बार बार समझाने का ट्राई करते हैं कि भाई समझ ले, तू जो समझ रहा है वो सही नहीं है, मैं जो कह रही हूँ वो सही है, नहीं मानता ना कोई। तो हम बस कोशिश करते हैं कि मान जाए। और सेम शहर का है, फाइनली माहिद मान गया है कि बाहर कोई उसकी जान लेना चाहता है। पूछी कि आपको कैसे यकीन आया, अब तक तो आप नहीं यकीन कर रहे थे ना। तो कह रहा है बहुत प्यार से कि आपने इतनी शिद्दत से हमको धक्का दिया ना कि यकीन तो करना ही था। गाइस माहिद पूछ रहा है कि अब बताइए आपको क्यों लगता है कि कोई हमारी जान लेना चाहता है, तो कह रही है और दरोगा माहिद को दरोगा कह रही है, दरोगा माहिद की सवालों की लड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं और इनकी सवालें तभी शुरू होती हैं जब हम इनको जवाब देना नहीं चाहते हैं। सो क्यूट यार। यार माहिद को पता है कि जब वो चुप रहती है ना तो वो कोई कहानी बनाती है, फिर उसके सामने पेश करती है एक नया झूठ। तो कह रहा है अब चुप, प्लीज़ मत रहिए चुप, क्योंकि हमें पता है कि आप एक नई कहानी बना के मेरे सामने कोई सा झूठ बोल देंगी। यार बुरा लगा मुझे, शहर खुद को गलत बता दी माहिद के सामने। कह रही है कि आप सही थे, हम आपकी और नाज़िमा की मंगनी नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए कहानी बना रहे थे। यार इट्स नॉट रियल, शी इज़ लाइंग ब्रो, शी इज़ लाइंग। गाइस शहर जो इधर उधर घूम घूम के बात करी, इधर उधर देख के माहिद से नज़र मिला के बात नहीं करी। मैं सोच रही थी कि यार माहिद प्लीज़ इधर उधर जो बात कर रही है ना उसको समझो कि वो झूठ बोल रही है, और हुआ वही। माहिद कह रहे हैं आप इधर उधर घूम के बातें करिए ना, इट मीन्स कि आप झूठ बोल रही है, आप सही नहीं बोली है। जब आपको सही बोलना होता है, वो जानता है कि जब उसको सही बोलना होता है ना तो वो यूं नज़र से नज़र मिला के और बिना बिना पलके झपकाए ना वो बोलती है, धड़ल्ले से सच बोलती है। और यहाँ भी ऐसा नहीं है, इसलिए वो समझ गया। गाइज माहिद यहाँ पे एटलीस्ट इतना तो कन्फेस किया कि ऐसा नहीं है कि हमें आपका दुख समझ नहीं आता कि आपको हमारी मंगनी से कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। चलो यार इतना तो एटलीस्ट कहा ना। वाह यार, माहिद शहर को कह रहा है आप यहाँ आइए हमारे सामने और हमारे सामने बैठ के बातें करिए। यार अब ये दोनों सामने बैठ के बातें करेंगे, बातें चाहे जो भी हो, हमें देखने को मौका मिलेगा इन लोगों को साथ में, और फिर बहुत मज़ा आएगा देख के, बहुत प्यारा लगेगा। यार ये परवेज़ नहीं सुधरेगा, एक नई लड़की को उठा के लाया है, पता नहीं ये कौन है, कहाँ से उठा के लाया है, कितने पैसे दे के झूठ बोल के लाया है, और ये लड़की भी सरासर झूठ बोल रही है। और मान लो मैं इतनी बड़ी हो भी जाऊँ और अचानक से कोई आके मेरा बाप बन जाए और मुझे कहे कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, यार मुझे तो मानने में ही 1 साल लग जाएंगे कि ये ऐसे कैसे हो गए, इतने दिन से तुम थे कहाँ। मैं तो इस बात से नाराज़ रहूँगी कि भाई इतना दिन से कहाँ थे, तो आ कहाँ से रहा है। और कौसर आंटी को तो समझ आ रहा है कि नहीं भाई ये हमारी बेटी तो नहीं हो सकती, बेटियों वाली वाइब इससे हमें नहीं आ रहे। अब कौसर आंटी का वो पुलिस वाली हरकतें शुरू होंगी। यार ये कौसर आंटी क्या कर रही है, कह रही है कि हम तुमसे इतने दिन से नहीं मिले ना, इसलिए हमको बीमारी हो गया था। और वो बीमारी ये हुआ था कि हम जब भी किसी से मिलते थे
तो हम उसका ना मुंह नोच लेते थे। यार कौसर आंटी यहाँ पे ये अपनी बेटी की जैसी लग रही है, शहर की तरह। सो फनी। गाइस कौसर आंटी अपने काम में कामयाब हो गई। ये इनकी कोई बेटी नहीं है, नाटक कंपनी से उठा के लाई गई एक लड़की है। खुद कबूल कर ली बेचारी कि एक पागल के साथ रह के अटैक करवाने से बेहतर है कि मैं सच बता के भाग जाऊँ। यार माहिद को वो ईद वाली रात की सारी बातें याद है। उनकी कह रहा है कि हमें नहीं पता कि आपको कितना बात याद है, बट हमें सब याद है और मुझ पे उसका बहुत गहरा असर हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे पीछे ना आके आप अपनी किताबी दुनिया में वापस चले जाइए और उन किताबों में आप हमें कभी मत देखिएगा। शहर जो बोली हुई थी ना, उसको ये बात याद है। यार माहिद ऐसे तो ना कहो, कह रहे हैं कि हमारा और आपका कुछ भी होना नामुमकिन है, ना अच्छा ना बुरा। ब्रो जब वो 18+ हो जाएगी तो हो सकता है यार, हो सकता है। ऐसे कैसे कह रहे हो नामुमकिन है? और जिस जज्बात की बात कर रहे हो वो जब दो तरफा है तो फिर उसमें थर्ड पर्सन को क्यों अलाउ कर रहे हो? सो सैड यार। यार माहिद कह तो सच रहा है कि अगर हमारे बीच में ये फासला नहीं हुआ तो आप अपना वजूद खो बैठेंगे। ऐसा होता है कि जब इंसान कम एज होता है, मैच्योर नहीं होता, वो प्यार में पड़ता है ना, तो उसको सिर्फ सामने वाला नज़र आता है, अपने प्रॉफिट लॉस नज़र नहीं आता। गाइस शहर को फाइनली ये रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंगनी आप नाजिमा के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने के लिए नहीं कर रहे हैं, मुझसे दूर होने के लिए कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। तुम्हें सही लग रहा है सहर, यही है। एटलीस्ट तुम भी अपना खुराफात दिमाग चलाते चलाते एटलीस्ट वहाँ तो पहुँची। खुशी हुआ हमें इस बात का। यार सहर इतना जल्दी पकड़ी जाओगी हमको उम्मीद नहीं था यार। माहिद बाहर जाने की बात कर रहा है तो वो कह रही है आप बाहर नहीं जा सकते, बिकॉज उसको वो हमलावर बाहर घूम रही है। सो माहिद का भी क्रैश क्वेश्चन है कि भाई अगर हम कोई हमलावर बाहर है ही नहीं तो मैं बाहर जाने में क्या इशू है, चलते हैं ना बाहर। चलो हमारी शहर अपना दिमाग तो लगाई, कह रही है कि आप ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे और बाहर चल के जाएंगे, बैठिए। और यार वो बैठ भी गया। माहिद की सबसे प्यारी बात है कि वो शहर की बातें मान लेता है। जब वो जिद में अंधा रहता है ना तब नहीं मानता, अदरवाइज उसकी सारी बातें मानता है। यार सैर कह रही है हम आपको उठा के बाहर थोड़े ना लेके जा सकते हैं, आप ठहरे हाथी हम ठहरे चींटी। माहिद कह रहे हैं कि वो चींटी जो हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है, हमने कब कहा कि आप हमें बाहर उठा के ले जाइए, किसी को बुला के ले आइए। वैसे बात तो सही है, शहर वो चींटी है जो एक माहिद नियाजी के नाक में दम करके रखा हुआ है। फंस तो गई तुम बहन, वो भी कम नहीं, बहुत बुरा फंसी हो। और सही कह रही हो, माहिद है, ठीक होते वो पुलिस, जासूस, वकील सब बन जाता है और वो फिर से बन गया है। मैं इन दोनों के कन्वर्सेशन को स्किप कर रही हूँ बिकॉज़ मैं सिर्फ क्यूट सीन्स पे देखने वाली हूँ। इन लोगों की ये फालतू बकवास मैं नहीं देखने वाली बिकॉज़ मुझे कॉलेज जाना है, मुझे लेट हो रहा है। सो मैं इन लोगों के बकवास को स्किप कर रही हूँ। गाइस हमें खुशी हुआ कि कौसर आंटी को पता चल गया कि ये परवेज ये सारा ड्रामा इसीलिए कर रहा है ताकि शहर की महर की रकम उसको मिल जाए। चलो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कौसर आंटी को सच्चाई तो पता चला। यार ये कैसा दरिंदा पति है यार, मना कर दी पैसे देने से तो उसको पकड़ के पता नहीं उसके साथ क्या करने वाला है। आई डोंट नो यार, मेरे शोल्डर में बहुत पेन हो रहा है। यार शहर पहले कवर अप करने के लिए कहती है कि हम अगर बाहर गए ना तो हमारी पिटाई हो जाएगी और नाजिमा तो हमें खा ही जाएगी, इसलिए हम बाहर नहीं जा रहे। और फिर कन्फेस कर रही है कि सच बताए तो हम पिटाई से हमें डर नहीं लगता, हम आपसे दूर जाने से डर रहे हैं। ये क्या कह दिया शहर ने। यार आई नो कि शहर प्यारी प्यारी बातें माहिद से कर रही है कि हम आपसे दूर नहीं जाना चाहते, हम आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं बिकॉज़ आपकी तो नाजिमा से मंगनी हो जाएगी और फिर अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे, हमारा तो मतलब कुछ होगा नहीं। सो हम थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं आपके साथ में।
ये सब जानबूझ के कह रही है ताकि बाहर न जाना पड़े दोनों को, लेकिन कह गलत नहीं रही, कह बिल्कुल सही रही है यार। और माहिद को देख रहे हो कितना प्यार से बस उसको देखे जा रहा है, देखे जा रहा है। उफ यार, यार ये सहर करने क्या वाली है, ये मिर्ची ले करके और मिर्ची नाक के पास रख के क्या करना चाहती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गाइस मिर्ची खाने के लिए कह रही ताकि वो उसको गर्माहट हो, गर्मी आ जाए। और वो खाने से डिनाई कर रहा है तो कह रही है अगर किसी को पता चला कि शहर होने वाले मुफ्ती शहर मिर्ची खाने से डरते हैं तो क्या सोचेंगे। और वो खुद खा के दिखा रही है कि ले भाई तू नहीं खाएगा तो मैं ही खा लेती हूँ। आखिरकार माहिद को मिर्ची खाने के लिए मना ही ली, अब वो भी खाने जा रहा है। यार क्या कर रही है लड़की। वैसे तो सच में मिर्ची खाने से उसको गर्मी आएगा, आई नो मैंने भी पढ़ा है। बट बात बनवा लेती है, मेरा ये मतलब है। कौन यार सहर इतना मिर्ची कौन खाएगा, मैं तो रो देती। मैं तो थोड़ी सी एक बाइट मिर्ची का खाती हूँ और मैं रो देती हूँ। नहीं यार मुझसे नहीं होगा। खा ये लोग रहे हैं ये दोनों और तीखा मुझे लग रहा है। गाइस उसको मिर्ची खिलाने के लिए देख रहे हो तीखापन से मर रही है, लेकिन उसके सामने प्रिटेंड करिए नहीं मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाउ क्यूट यार, माहिद हंस रहा है और माहिद के साथ में सहर भी हंस रही है, दोनों हंसते हुए बहुत क्यूट लग रहे हैं। भाई कितना सुंदर नज़ारा है ना ये फिर इस एपिसोड का ना ये सबसे सुंदर नज़ारा हुआ कि ये दोनों हंस रहे हैं। सीन की कीमत वो क्या जाने जो नहीं देखते होंगे, हम लोग देखते हैं ना यार, हम लोग को इस सीन का कीमत पता है। इस प्यारे से सीन के साथ में आज के एपिसोड का एंडिंग होता है। चलिए प्रोमो की तरफ चलते हैं। और प्रोमो में नियाज़ी मंजिल में पुलिस आई है और उस पुलिस को शहर और माहिद ने बुलाया है और माहिद को शहर सब सच बता चुकी होती है कि कोई औरत होती है जो कि हमला करने वाली होती है चांद वाले शक्ल वाले खंजर से, और वो मिल भी जाता है पुलिस को, माहिद को, सब कोई देखता है उसको और फिर शहर पे यकीन आता है सबको कि यार शहर सही कह रही थी। सो गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का एपिसोड भी धमाकेदार होने वाला है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो कि आप लोग करते नहीं हैं।